हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के बारे में बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रीतिकाल कब, मतलब उनको आपने पहले ये मेंशन करना है कि ये शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ। 17वीं शताब्दी के आसपास जब मुगलों का एंड होना शुरू हुआ, मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था, और तब मुगल शासकों के साथ साथ अन्य राजाओं और रजवाड़ों में विलासिता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। मतलब वो लोग ऐब जैसे, मतलब उनके अंदर जो अवगुण टाइप थे, जिसे आप कह सकते हो गलत आदतों का विकास होना शुरू हो गया था। तो इस काल के लगभग सारे कवि राजाओं के आश्रय में रहकर कविता रचते थे। वो भी रीतिकाल में भी, जैसे मैंने आपको पहले आदिकाल में बताया, इसमें भी वो उन्हीं के अंडर रह के उनके बारे में कविताएं लिखते थे। राजाओं के भोग विलास की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए कवि श्रृंगार और उक्ति चमत्कार से भरी कविता लिखकर अपने आश्रयदाताओं को खुश करते थे। मतलब वो शराब मदिरा पान वगैरह में बड़े बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, तो उनको खुश करने के लिए उनका जो ये श्रृंगार, मतलब ये एक रस होता है, श्रृंगार रस आप कह सकते हो उसे। जैसे बड़ा आप इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करोगे इसके लिए, कि श्रृंगार हो गया अलंकृत, मीन्स उसको बड़ा सजा सजू के ये अपनी कविताएं पेश करते थे उनके आगे, उनको खुश करने के लिए। इन कविताओं ने संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार छंद अलंकारों पर भी कविताएं लिखी। ऐसे कवियों को आचार्य कहा गया, तब आचार्य कहा जाता था। और इस काल में कवियों में केशव, बिहारी, देव, मतीराम, चिंतामणि, भूषण आदि नाम प्रमुख हैं। इस काल में रीति की रूढ़ी में भी कविताएं लिखी गई, रीति को रूढ़ी में भी कविताएं लिखी गई। इस कारण इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। किंतु विद्वान इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, क्योंकि श्रृंगार, मैंने बताया आपको, उनको खुश करने के लिए, राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता था। और आपको बस इसके मेन पॉइंट्स याद रखो। श्रृंगार कला, इसमें श्रृंगार रस का यूज होता है। काव्यांग विवेचन में इसमें मतलब कि कहीं कहीं अशुद्ध और कहीं गलत भाषा भी यूज की जाती है। गलत इन द सेंस, जैसे आजकल हम बड़ी मात्राएं देखते हैं, कहाँ बड़ी ऊ की मात्रा, कहाँ छोटी ऊ की मात्रा, कहाँ पूरी प्रॉपर भाषा को चेक करते हैं। उस टाइम कोई मतलब उतना वो नहीं था, कोई भी भाषा का प्रयोग किया जाता था जो उस टाइम चलती थी। फिर उसके बाद मुक्तक रचनाएं, ब्रज भाषा, लक्षण ग्रंथ, प्रकृति का उद्यपन रूप में चित्रण। पॉइंट से आप याद रखिए, आप मजे से उसके बारे में डिटेल में लिख लेंगे।